हाय। तो फाइनली मैं रेडी हो गई और मेरे रेडी होने में मेरे बच्चों ने बड़ी हेल्प की है मेरी। क्योंकि खड़ा नहीं हो जा रहा था ना बहुत देर तक, तो कुछ चीज़ें मैं अगर मांग रही थी तो दोनों दे रहे थे। और ये मेरी शादी वाली चुन्नी जिसको लेके पूजा किया जाता है, बोलते हैं कि इसको लेके पूजा करते हैं। तो ये मैंने चुन्नी ले ली है और इस बार मैंने ड्रेस पहनी हुई है, मतलब सूट, साड़ी नहीं पहनी हुई है इस बार, क्योंकि पैर से मतलब ठीक रहता, आराम रहता। लेकिन मैंने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि सूट पहनेंगे इस बार, ड्रेस पहनेंगे। कहाँ कहाँ मैं जा रही हूँ। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अभी मैं बाद में दिखवाऊंगी किसी से सूट करवा के कैसा लग रहा है। तो अभी पूजा करने चलते हैं। अभी पूजा में थोड़ा सा टाइम है तो मैंने सोचा कि वीडियो ही स्टार्ट कर लेते हैं। और पूजा में आधा घंटा और अभी टाइम है। तो यहाँ पे मेरी पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और अगर आप सिर्फ पूजा पे ध्यान देंगे तो अच्छा होगा। आगे पीछे की जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। इसलिए क्योंकि मैंने आज कोई भी ना सफाई की ना कुछ चीज़ें ठीक की, जो जैसे था वैसे ही था। क्योंकि एक तो व्रत, उसमें से थोड़ा सा मेरा आलस और उसमें से एक मेरी चोट, जो कि आज मैंने बहुत दिनों बाद फुल ड्रेस पहनी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन चोट है। तो इसके वजह से और भी चीज़ें जैसे मैसी मैसी हुई पड़ी थी, जैसी थी वैसे ही छोड़ दी गई थी। हस्बैंड भी नहीं थे और कोई था भी नहीं कि उसको सही ठीक ठाक करे। और ये वीडियो इतना ब्लर हो रहा है, इतना हिल डुल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो शूट किसने किया हुआ है। वीडियो शूट मेरी बेटी कर रही थी, मतलब शिवी कर रही थी। तो बहुत ज़्यादा वो हिला डुला रही थी। और बस अपनी पूजा की तैयारियां मुझे जैसे समझ में आता है मैंने वैसे की। और जो नहीं समझ में आया चीज़ें वो अपने बड़ों से मैंने पूछ पूछ के की। फिर उसके बाद माता पार्वती को सिंदूर लगाया और शिव जी को चंदन लगाया, क्योंकि बोलते हैं कि शिव जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें की। फिर मैंने अपने दीपक वगैरह जलाए। और इसके बाद जैसी जो पूजा की प्रक्रिया रहती है अपनी, जो हम अपने तीज वाले दिन पूजा करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने विधि पूर्वक की, जैसे मुझे आता है या जैसे मैंने अभी तक देखा हुआ है उस तरह से। कि फूल वगैरह चढ़ाया, जितनी भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। और फल फूल, मिठाई, मेवा जो भी आपके पास है वो सब आप चढ़ाइए अपनी इच्छा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, जितना भी आपको हो सके। उसके बाद बुग्गू भी साथ साथ में मेरे साथ पूजा कर रहा था और वो बैठा हुआ था मेरे साथ ही कि मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी पूजा करूँगा। तो वो भी मेरे साथ पूजा कर रहा था। और हमारी पूजा कुछ इस प्रकार से स्टार्ट हो गई है, मतलब शुरुआत हो गई है। फिर मैंने गौरी माता को उनका सुहाग चढ़ाया, जो चढ़ाते हैं। और वैसे सारी चीज़ें मैंने तैयार करके ऑलरेडी रखी हुई थी, सिर्फ ये चीज़ें मुझे चढ़ानी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही हूँ। और घर आप देख ही सकते हैं कैसा है। फिर मैंने अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट किया, जो कथा पढ़ी जाती है। अगर आप मंदिर वगैरह में जा रहे हैं तो पंडित जी या जो वहाँ के लोग रहते हैं वो पढ़ते हैं। घर पे जो लोग पूजा करते हैं वो ये कथा पढ़ते हैं। बुक पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी उसमें विधि पूर्वक चीज़ें लिखी होती हैं कि उसको पढ़ना रहता है। और वो पढ़ने के बाद जो चीज़ें हम करते हैं वो चीज़ें फिर अपने आप को देख के लगता है कि अरे यार मैंने तो ये कितना चीज़ गलत कर दिया। लेकिन भगवान भी यही कहते हैं कि आपको जितना हो रहा है आप उतना ही कीजिए, जान देने की ज़रूरत नहीं है। भगवान भी देखते हैं कि हमसे कितना हो पा रहा है, हमारे संभव कितना है, हम कितना कर पा रहे हैं। तो बस बुक्स मैंने पढ़ ली, जितनी भी चीज़ें करनी थी वो कर ली। और उसके बाद खूब सारी रील भी बना ली मैंने अपने इंस्टा के लिए। तो जो लोग इंस्टा पे देखते होंगे उन्हें पता होगा मेरी आईडी।
और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उन्हें भी मैंने सोचा कि इसमें ही ऐड कर देती हूँ। मैंने कौन कौन सी कैसे कैसे रील बनाई। सॉन्ग तो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, या टाइम था भी तो लोग नहीं थे कि मैं पार्लर जा सकूँ, अपनी आईब्रो बनवा सकूँ या अपने फेस पे कुछ करवा सकूँ। तो कुछ भी नहीं हुआ था। मेरा ये जो भी है वो नेचुरल है और थोड़ा कुछ फिल्टर। इसके बाद से जो सर दर्द होता है ना, एकदम ये पकड़ लेता है सर। सो अब ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं और क्या होता है। ड्रेस चेंज करके पहले तो मैं सोऊंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद वाला ब्लॉग मैं शूट करूँगी गणपति वाला। ओके बाय, टेक केयर। मैं ब्लॉग ख़त्म करके चूड़ियाँ चेंज कर रही थी और चूड़ी निकालते टाइम पे हाथ में इतना बड़ा स्क्रैच लग गया। और वो स्क्रैच लगने से इतना खून निकल रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा था। तो बच्चे मेरे जल्दी जल्दी मेरी पट्टी करने लगते हैं। और यही सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अपने बच्चों की केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपकी तीज